ही में जाप के पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बना ली, यानी कि इंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी को सम्मिलित कर दिया, अपनी पार्टी को विलय कर लिया। आखिर क्यों, चलिए इसके बारे में है कि इस बार वो पूर्णिया के सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर वो जाप पार्टी की तरफ से लड़ते हैं अकेला, तो वहां पे कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी अपनी उम्मीदवार वहां पे खड़ा कर देगी। तो ऐसे में पप्पू यादव जी जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। अब आगे देखिए इनका वीडियो, आखिर क्यों नहीं पूर्णिया सीट छोड़ना चाहते हैं, इसके बारे में पप्पू यादव जी क्या बताए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। बिहार की राजनीति के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और पूर्णिया से दो हाथ आजमाने को तैयार है। 3 बार सांसद तो रह ही चुके हैं वहां से, कुल अब 5 बार रहे, 3 बार पूर्णिया से। पहला सवाल, गठबंधन होगा? देश के हित में जब हमारे सामने 130 करोड़ लोग हैं और संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है और देश की जनता की सुरक्षा, उसकी आइडेंटिटी, वो इम्पोर्टेंट है। और डेमोक्रेसी तो हर परिस्थिति में कांग्रेस हमेशा त्याग किया है, कांग्रेस हमेशा कुर्बानी दी है। इतिहास उठा के देखिए, वैसे भी कल जब अंग्रेज थे तो एक गांधी थे, आज नए अंग्रेज हैं पीछे तक। दूर दूर तक सत्ता से और कुर्सी से कोई मोह नहीं। तो ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। जैसे ममता जी के साथ आज भी सोनिया गांधी जी हो या वह परिवार हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है। तो कांग्रेस तो हमेशा चुप है। इतने सारे बिना किसी गठबंधन धर्म के कांग्रेस आज भी अपने 4 सीट पर एक बार भी एक उम्मीदवार नहीं दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस चाहती है कि हमारे लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है। बात रही पप्पू यादव की, तो आप इसको समझिए कि पप्पू यादव मैटर नहीं है। अगले बार 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, ठीक है, 1 सीट हम जीते थे और कोई भी जीत नहीं हुई। हमारा स्ट्राइक रेट भी आप देखिए। हमें सीट कौन मिलता है? जो कंप्लीट 100% बीजेपी वाली होती है, लगभग वो सीट। उसके बावजूद भी कांग्रेस कंप्लीट समझौतावादी रास्ते की ओर होता है। आप कह रहे समझौतावादी रास्ते की ओर हैं। 6 सीटें आरजेडी देने को तैयार थी, हमारी भी आरजेडी सूत्रों से चुनाव मैदान में उतरे। मेरा सवाल ये है कि अगर आरजेडी बढ़ भी जाती है, 8 सीटें देती है, 9 सीटें देती है, लेकिन उन्होंने कई सीटों पे अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, आपकी पार्टी ने किसी को सिंबल नहीं दिया, तो ये गठबंधन धर्म है? नहीं, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस देश हित में सभी तरह कुर्बानी देती है। आप इसको समझिए, जनता कांग्रेस के लिए सर्वोच्च है। कांग्रेस के लिए पार्टी मैटर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो सही सीट है, अगले बार हम 9 सीट जीते लड़े थे, आरजेडी 24 सीट लड़ी थी, ठीक है ना। इस बार कांग्रेस स्पष्ट मानना है कि हम उसी सीट को लड़े जो सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस सभी समुदाय और सभी धर्म के लोगों को टिकट देती है। वाल्मीकि नगर, वहां से ब्राह्मण समाज, औरंगाबाद राजपूत समाज, नवादा भूमिहार समाज के लोग, या मोतिहारी समस्तीपुर दलित समाज के लोग, सीमांचल जो कांग्रेस का सबसे ज्यादा जनाधार है, वहां पर माइनॉरिटीज और ओबीसी के लोग। तो आप इसको मानिएगा ना, सासाराम दलित समाज के लोग, तो आप इसको स्वीकार कीजिएगा ना कि कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है,
कांग्रेस उसी सीट को तो डिमांड करती है, उससे ज्यादा तो कोई बात कांग्रेस करती ही नहीं है। डिमांड करती है, लेकिन बात पेंच फंस रही है। पूर्णिया, आप जब कांग्रेस में शामिल हुए तो आपके पूर्णिया से दावेदारी स्वाभाविक है, लेकिन क्या पूर्णिया सीट आरजेडी दे रही? उधर बीमा भारती भी शामिल हो गई है आरजेडी में। मैं एक बात समझिए, मेरी दावेदारी स्वाभाविक नहीं है, कांग्रेस की। कांग्रेस वहां से लड़ती रही है, पहले भी कांग्रेस ही जीती। हमारी मां कुछ वोटों से हारी, कांग्रेस समर्थित थी। हम 3 बार वहां से चुनाव जीते, फिर हम मात्र 8,000 से एक बार लिफाफा छाप के चलते चुनाव हार गए। मेरी मां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, कांग्रेस के सपोर्ट से मेरी मां कुछ वोट से हारी। फिर दूसरे बार कांग्रेस वहां चुनाव जीते, लड़ी, पप्पू सिंह जी लड़े। सुपौल हमारी मैडम रंजीत रंजन जी चुनाव लड़ती रही हैं। आप किशनगंज, कटिहार हमारी आजादी के बाद की कांग्रेस परंपरागत सीट रही है। पूर्णिया भी आजादी के बाद कांग्रेस की, तो इसीलिए उस पर कांग्रेस का दावा ज्यादा वो मिलना चाहिए। आप हमको बताइए ना, सालों भर से मैं पूर्णिया से बाहर नहीं गया। पूर्णिया हम जन्म लिए, कोसी सीमांचल मेरी माँ मिट्टी और खून है। मधेपुरा से 2 बार सांसद रहे। हम लालू यादव जी से जब मिले जी, तो हमने उन्हें स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के कहा कि पूर्णिया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैं पूर्णिया ऐसी परिस्थितियों में मेरे लिए जो भगवान की तरह है, उस आस्था के विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता, वो मेरे लिए जीवन है। मैं मधेपुरा नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने हमें मधेपुरा की बात कही और पार्टी को साथ लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार से मैं मिल के तब कोई बात बताऊंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया आप नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये बात लालू यादव जी से भी कहा कि पूर्णिया से मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मैं अदर जगह नहीं जाऊंगा। अदर जगह नहीं जाएंगे। और यह कहने के बाद हम लालू यादव जी से बोले, आप किसी भी बाहर मजबूत कैंडिडेट मधेपुरा सुपौल दीजिए, हम और रंजीत रंजन जी मिल करके मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम आने के बाद प्रियंका गांधी जी का जो हमारे प्रति विश्वास था, और जो हमारे नेता राहुल जी का जो एक कंप्लीट रूप से हमारे प्रति जो विश्वास था, वो मेरे लिए उससे बड़ा महत्वपूर्ण मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता है। एक दूसरी तरफ विचार, तो ये जो विचारधारा है ना, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से ऊपर है, वो मेरे पद से ऊपर है। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसका सम्मान और उसके विश्वास के साथ जिस दायित्व को कांग्रेस हमें देगी, उस कर्तव्य को हम निभाएंगे। आप यादव जी मेरे लिए देखिए हमेशा पिता, मैं लालू यादव जी के साथ 90 के पहले से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा लालू यादव जी का सम्मान ही नहीं करता हूँ, पिता की तरह मेरी इज्जत है और मेरे दिल में है। मैंने लालू यादव जी से स्पष्ट कहा कि मैं पूर्णिया ही चुनाव लड़ूंगा, पूर्णिया से बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ मेरे लिए विचारधारा हमारे पद से, हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक चीजों से ऊपर है, विचारधारा के सामने कुछ भी नहीं है। आज हमारे सामने हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारे सामने देश है। वहाँ पप्पू यादव मैटर नहीं रखता है और चुनाव मैटर नहीं रखता है। हमारे नेता कह देंगे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। ये मेरा स्पष्ट